नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 25 और 26 अगस्त को इंडिया की बैठक होगी। मुंबई में 25 अगस्त को यह बैठक हो सकती है। तो 25 और 26 अगस्त की तारीख सामने आ रही है, जिस दिन इंडिया की मुंबई में बैठक हो सकती है। बैठक में कई अहम फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय किए जा सकते हैं। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इंडिया की 25 अगस्त को बैठक हो सकती है। तो INDI की बैठक होगी और बैठक में कई अहम फैसले की उम्मीद है। चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले बेंगलुरु में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, और अब यह बैठक मुंबई में अगली बैठक है। और 25 और 26 तारीख की जो तारीख है वो सामने आ रही है, और इस बैठक में कई अहम फैसले की उम्मीद है। साथ ही चेयरमैन और सदस्यों के नाम भी तय किए जाएंगे। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। और पटना से बड़ी खबर है, जहां सृजन घोटाला में चार्जशीट दाखिल किया गया। ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। पूर्व ATM जयश्री चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया। तो सृजन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की गई है। पटना से बड़ी खबर, जहां ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है और जयश्री चौधरी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है। मणिपुर दरिंदगी केस की जांच तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो बनाने वाले मोबाइल की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया है। बता दें कि 19 जुलाई को मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो सामने आया था। हालांकि ये घृणित वीडियो 4 मई का था। इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। जिस मोबाइल में वीडियो मिला था वो बरामद हो गया है और उसकी जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया है। वहीं पूरे राज्य में सेना और CRPF के 35,000 जवान को तैनात किया गया। साथ ही मणिपुर म्यांमार के बीच 10 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में कटीले तार लगाए गए हैं। केंद्र की तरफ से शांति व्यवस्था के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सरसा से बड़ी खबर, जहां बच्चों की विवाद में गोलीबारी हुई है। प्रदीप यादव, मनोज यादव घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायल सदर अस्पताल में रेफर किए गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर के ढाब की घटना बताई जा रही है। तो सरसा से बड़ी खबर, जहां बच्चों के विवाद में गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि गाली गलौज को लेकर बच्चों में विवाद हुआ। विवाद के बाद उनके रिश्तेदारों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। कैसे गोली लगी है, क्या है पूरा मामला? मामला हुआ है जिसको बच्चे को गाली दिया। गाली देने के बाद ये बोला क्यों गाली दिया। गाली इतने में बस 2 मिनट रहा, ये आया घर के आगे, आया सामान निकाल के इसको चालू कर दिया। हमारे से पहले इसी को ठोक दिया। हम सब मकई थे, धान कादो कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। इतने में बस गोली चलने की शुरू हो गया। कटिहार के बारसोई में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान गोली चली। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन का दावा था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग की जो तस्वीरें आई हैं वो प्रशासन के दावे की धज्जियां उड़ा रही हैं। तारीख 26 जुलाई 2023, जगह कटिहार का बारसोई। मामला बिजली के लिए प्रदर्शन। घटना गोली लगने से 2 लोगों की मौत। इस वीडियो को देखिए। हाथ में पिस्टल लिए एक पुलिस वाला दिख रहा है। तभी कुछ शोर होता है और पुलिस वाला सामने की तरफ पिस्टल करता है और फायर कर देता है। जिधर गोली चलाई जाती है उधर कई प्रदर्शनकारी खड़े। तभी वीडियो में पीछे से आवाज आती है, मार दिया रे मार दिया। खुद सुनिए। इधर भी लो, इधर मार दिया रे गोली मार दिया रे, एक को मार।
हालांकि उसी वीडियो में कुछ देर बाद एक और आवाज आती है जिसमें कहा जाता है, नहीं, गोली नहीं मार सकता। गोली नहीं मार सकता। खैर, अब इस पुलिस वाले की गोली किसी को लगी या नहीं, ये हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है कि प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, ये वीडियो पुलिस के उस दावे पर भी सवाल खड़ा कर रहा है जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की बातें कही गई थी, लेकिन हवाई फायरिंग आसमान की तरफ हाथ उठाकर हवा में की जाती है, लेकिन वीडियो में पुलिस वाला सामने गोली मारते दिख रहा है। अब सवाल है कि पुलिस के निशाने पर कौन थे? प्रदर्शनकारियों को निशाना क्यों बनाया गया? क्या पुलिस ने जानबूझकर निशाना बनाया? क्या पुलिस लोगों को मारना चाहती थी? क्या पुलिस को ऐसा करने का आदेश दिया गया था? अगर नहीं, तो फिर क्या इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 की टीम ने यही सवाल कटिहार के डीएम और एसपी से पूछा। दोनों ने कहा कि जांच के लिए जिला स्तर की जांच कमेटी गठित की गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहां जा करके स्थल पर और एक बिल्कुल फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी करके हम लोगों के डायरेक्ट सुपरविजन में ये जांच दल अपना रिपोर्ट समर्पित करेगी और उसी के बिंदु पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। वो जो वीडियो जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो वीडियो भी मेरे सामने है और निष्पक्ष हम लोग जांच करेंगे और सारा मैटर जो है हम लोग आप लोग के सामने खोल देंगे। डीएम और एसपी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन कटिहार से आए वीडियो ने पुलिस पर गंभीर सवाल तो खड़े जरूर कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कटिहार में बिजली को लेकर बवाल। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद एक मृतक के पिता ने 50 लाख रुपए मुआवजे और घर के एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। वहीं पुलिस फायरिंग में घायल एक व्यक्ति का इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा है। पर दाबी है, हमारा बच्चा टेम्पो चलाता है, पूरा संसार पलता है, एक तो बेटा नहीं आएगा वापस, तो हमको यहाँ उसका पर दाबी है, तो 50 लाख रुपया हमको दाबी है और एक हमारा बच्चा पढ़े लिखा है, उसका नौकरी चाहिए और जो गोली चलाया उसको सजा मिलना चाहिए। कटिहार में पुलिस फायरिंग पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग बदमाशी करेंगे तो लाठी भी चलेगी और गोली भी। विजेंद्र यादव के बयान से बिहार में माहौल गर्मा गया है। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। मार दिया रे, गोली मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। सुना आपने क्या कह रहे हैं बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव? बदमाशी करेगा तो पुलिस क्या करेगी? लाठी और गोली तो चलती है। मतलब विजेंद्र यादव ने कटिहार में पुलिस के गोली चलाने को सही करार दे दिया। यही नहीं, गोली लगने से मौत पर मुआवजे के सवाल को भी विजेंद्र यादव टाल गए। फिर से सुनिए। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। गोली वाले मामले पर विजेंद्र यादव के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी दलों के नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है कि जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई है उन पर 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें गोली चलाने की जरूरत थी। आप जिस तरीके से गोली चला है उसकी निंदा करनी चाहिए, उस पर लोगों को मदद करना चाहिए, किसानों को। उल्टे आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान निंदनीय बयान है। आरजेडी ने ही कांग्रेस के नेताओं ने भी गोली चलाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और जनता के पैसों से चलने वाला विभाग ही जनता को बिजली नहीं देगी तो जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, कहां जाएगी फिर? और सड़कों पर उतरेगी तो आप गोली मार दीजिएगा। इस गोली कांड का बचाव नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि नीतीश सरकार तानाशाह हो गई है और आजाद भारत में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी।
मैं बिहार के माननीय मंत्री जी की इस भाषा का घोर निंदा करता हूं। एक तो कटिहार गोलीकांड पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, ऊपर से मंत्री विजेंद्र यादव के बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। दरभंगा में एक सप्ताह से चल रहे हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी रोक लगा दी है। दरअसल दो पक्ष में तनाव के बाद फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास। दरभंगा में लगातार एक सप्ताह में 5 से 7 ऐसी घटना दो समुदाय के बीच हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ गया। जिला प्रशासन ने पूरे दरभंगा जिला में इंटरनेट सेवा को आज 4:30 बजे से लेकर 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया है। अब ये इंटरनेट सेवा 30 तारीख के बाद सुविधा मुहैया कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि लगातार जिला में दो समुदाय के बीच जो झड़प और विवाद हो रहा है, मुहर्रम के कहीं झंडे लगाने को लेकर कहीं अन्य विवाद पैदा हो रहे हैं, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। वहीं इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद चूंकि लगातार जिला प्रशासन कई चैनलों पर भी जो है नोटिस किया है या कई ऐसे जो फेक न्यूज आ रहे थे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कर रही थी, लेकिन जो भड़काऊ पोस्ट थे और जो भड़काऊ न्यूज थे वो रुक नहीं रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है और जिला में 30 तारीख तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा में हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में बताया है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा है कि हालात सामान्य हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। एडीजी ने बताया कि दरभंगा में आज शाम से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 30 जुलाई शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पर इंटरनेट बैन किया गया है। वैसे वहां पे स्थिति पूर्ण शांतिपूर्ण है, उसका रिव्यू किया जाएगा। डीएमएसपी रिव्यू करेंगे, आवश्यक होगा तो इसको कम या बढ़ाएंगे। वो ऐसी स्थिति की कोई चिंताजनक बात नहीं है, वहां पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दरभंगा में लोगों से मुलाकात के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आए हैं दलित, गरीब, कमजोर हर तबका के लोगों की जबान में आवाज आ गई, सत्य को बोलने लगा, प्रेस मीडिया के सामने कहने लगा, इंटरनेट से दबा रहा है आवाज को। देश के लोग नहीं जान सके, सुन नहीं सके, छुपाया जा रहा है। और उस कैंडल मार्च वाले को भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की इतनी बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना में क्यों आवाज नहीं निकलती है इन लोगों का, क्यों कैंडल मार्च नहीं होता। ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग से भी पूछना चाहता हूं, क्यों यहां पर क्यों व्यवस्था हो गई। घटना के 48 और 72 घंटा के बाद इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत पड़ी, जवाब दे सरकार। दरभंगा में अभी भी तनाव का माहौल है। बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम बुधवार को दरभंगा के शिवधरा पहुंची, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल 24 जुलाई की शाम एक दलित परिवार के सदस्य की मौत के बाद बवाल हुआ था। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरभंगा के हरिहरपुर गांव में 24 जुलाई की शाम एक दलित परिवार के सदस्य श्रीकांत पासवान की मौत बीमारी के कारण हो गई। परिवार वाले कुछ ग्रामीणों के साथ शव का अंतिम संस्कार करने गांव के ही धर्मपुर शमशान पहुंचे थे। तभी दूसरे समुदाय के लोग जमीन को निजी बता शमशान की भूमि पर शव को दाह संस्कार करने से रोक दिया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच तनाव हो गया था। पुलिस के वरीय अधिकारी बोल रहे हैं सबके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर प्रसार किया। मिली भगत है ये पुलिस का। मैं तो कहा हूँ प्रेस मीडिया के लोगों ने अगर सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं तो प्रेस मीडिया को भी धमकाया जा रहा है, उनको भी एफआईआर के नाम दहशत में डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डरा धमका करके ये पुलिस प्रशासन हो, गुंडागर्दी हो, ये सरकार में बैठे चाचा भतीजा हो, ये उनके इशारे पर सब हो रहा है। जिस तरह की घटना वहाँ सुनने में आई, उसके परिवार के उसके बहू ने बताया और पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई के बजाय उन्हीं लोगों को ऊपर एफआईआर करके उनके लोगों को पकड़ने का खेल खेल रही है।
अब बताइए कि स्मशान पर 100 को लात से मार के फेंकना, उस पर पेशाब करना, लाठियों से पीटना, ये हद हो गई। और एक खास समुदाय के लोग इस तरह की घटना कर करके दहशत में लाना, दुकान को लूट लेना, आग लगा देना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो। बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा पिछले कई हफ्तों से चल रही है। हर बार संभावित तारीख का ही अनुमान लगाया जाता है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ही सुझाव मांगते हैं। सवालों पर तेजस्वी की ओर ही इशारा करते हैं। इन सबके बीच सीएम ने कई बार लालू प्रसाद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की है। ऐसे में सवाल यही कि क्या आरजेडी की तरफ से कैबिनेट विस्तार में पेच फंसा हुआ है। तारीख 23 जून, जगह पटना। पहली बार विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में 15 दलों के 18 नेताओं का जुटान हुआ। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई गई। लेकिन जब सभी नेता बैठक के बाद बाहर निकले, तब जो तस्वीर सामने आई उस पर काफी चर्चा हुई। दरअसल कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाने को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि कब बना रहे हैं मंत्री, जिसके जवाब में नीतीश ने तेजस्वी और लालू प्रसाद की ओर इशारा करते हुए कहा क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कितना मंत्री बनाना है, तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा 2 बनाना है। इसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत शुरू कर देते हैं और कहते हैं जवाब दीजिए। अब जरा ये तस्वीर देखिए। तारीख 26 जुलाई, जगह पटना। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम से मीडिया वालों ने जब सवाल किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तब नीतीश कुमार ने फिर से तेजस्वी की ओर ही इशारा कर दिया। सीएम ने ये नहीं बताया किस तारीख या किस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा। यही बता देंगे आपको। अरे बात करके कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कई बार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर जाकर भी मिल चुके हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर पेंच आरजेडी की ओर से फंसाने को लेकर भी चर्चा है। वैसे सत्ता पक्ष के नेता ऐसी बातों से इनकार करते हैं, जबकि इस मामले पर बीजेपी के नेता सीधे नीतीश कुमार पर ही तंज कसते हैं। आरजेडी के जाल में फंसने तक की बात कही जा रही है। वास्तविकता यह है कि लालू जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी एक निरीह मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं और पूरे बिहार में जो जंगल राज मचा है, आज के समय में नीतीश कुमार जी उससे बचने का कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेंच है या नहीं, पर जो बातें नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों को लेकर सियासी गलियारों में हो रही है, वो ये कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। नीतीश जानबूझकर आरजेडी के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया है। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने के साथ ही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस ने 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में सुबह में युवक को 2 गोली मार दी गई थी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद घर वाले भड़क गए और शव को सड़क पर रखकर खबड़ा के पास जाम कर दिया। मृतक की बहन ने गांव के ही कुंदन ओझा पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हत्या की वजह उसने नहीं बताई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई के ले गलक 9 बजे कुंदन ओझा बोला के 10-11 बजे मार के फेंक देलक हमरा भाई के। मतलब मार के मुंह धोत रहलक हमर भाई खाना खाएला, अब बोला के ले गेलक, अब मार के फेंक देलक। कौन है कुंदन ओझा? और नाम बता पापा का नाम? सुमंत ओझा के बेटा। क्या कोई विवाद है? कुछ ना। तो हम लोग प्राथमिकी इनका तैयार करवा रहे हैं। प्राथमिकी आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोड जाम वगैरह सर अभी तो आक्रोशित होकर आ गए थे, लेकिन समझाया बुझाया जा रहा है इन लोगों को। घटना के पीछे सर क्या कारण बताया गया है परिजनों के द्वारा? अभी तो कुछ इन लोग बोल रहे हैं, काफी इन लोग मर्माहत हैं और सदमे में हैं और इन लोग अभी रोने गाने में चिल्लाने में लगे हुए हैं।
बिहार में मुहर्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी और ड्रोन से जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। तो मुहर्रम पर्व के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं। सभी जगह इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं, बल की नियुक्ति भी की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठकें संपन्न करा दी गई हैं। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही हैं। असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विरोधी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी अपराध, भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, शिक्षक नियुक्ति, खनन जैसे मुद्दों पर हमलावर रहेगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के एक एक सवाल का सदन में जवाब देने की रणनीति बनाई है। 6 कार्य दिवस वाले इस छोटे से सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की तैयारी है। गुरुवार को रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस मौके पर ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष के नेता के नाम को लेकर 26 पार्टी विधायकों से रायशुमारी की। उन्होंने एक एक विधायक से 1-to-1 बात की और उनसे 3 नाम मांगे। इन 3 नामों में से जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा विधायकों की सहमति होगी उन्हें ही विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। मोतिहारी के चर्चित पिपरा हत्याकांड में विधायक श्याम बाबू यादव के नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। पुलिस पूर्व पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा हत्या मामले में विधायक को आरोपी बनाया है। दरअसल जितेंद्र कुशवाहा ने मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने विधायक पर हत्या करवाने का शक जताया था। जितेंद्र कुशवाहा की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में जो बातें आई हैं उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात से भी हम लोग इसमें मार्गदर्शन लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम लोग माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने की दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पटना में गंगा पूरे सबाब पर पहुंचने लगी है और लोगों की जिंदगी बेपटरी होने लगी है। सबसे ज्यादा परेशानी दानापुर दियारावासी झेलने को विवश हैं, जिनके लिए अब सड़क संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है और नाव ही एकमात्र सहारा है। पानी बढ़ने के बाद 15 से 20 गांव प्रभावित हो चुके हैं और लोगों के सामने दानापुर तक आने के लिए नाव के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। नाव हम लोग रिजर्व करते हैं तब मैंने लेके जाते हैं। वो रात का समस्या होता है तो वो रात वाला आदमी ऐसा ही है गाँव में। पानी लहरिया मोही दे टूटा डूबी धसी मारा। बहुत आदमी पब्लिक की दिक्कत होता है, उधर आदमी बीमारियां से घेरा देता है। बीमार आदमी कैसे ले जाते हैं अस्पताल? नाम से ले जाते हैं, नाम मिलता है ले जाते हैं, वहाँ पड़ा रहता है। कितना आदमी परेशानी से दिक्कत से मर जाता है सब। हम लोग को काफी दिक्कत होती है आने जाने में। हम लोग को कोई मानी कि जब पुल टूट जाता है तो हम लोग को कोई सहारा नहीं रहता है, नैया ही के सवार, चाहे तो हम लोग को जान भी जाए, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, हमेशा खतरा ही बना हुआ रहता है। वोट दे दीजिए हमको, पक्का पुल बनवा देंगे, कटाव रुकवा देंगे। और वहाँ वोटर हो जाने के बाद इलेक्शन, उसके बाद न कटाव पर ध्यान है, घर कट गया, तीसरा बार में जाके बसे हुए हैं। जाहिर है दानापुर दियारा वासी जो हैं एक तरफ जहां प्रकृति की मार झेलने को विवश हैं, वहीं सिस्टम भी जो है इनके साथ बेरुखी अपनाई हुई है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 दानापुर। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस